नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम और हरी मिर्च का ये तीखा और चटपटा अचार, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। और कभी सब्जी बनाने का मन ना हो तो ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये अचार अक्सर बनाया जाता है, इसे आम का कूचा भी बोला जाता है। तो आइए अब हम इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है यहाँ पर 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के करीब कैरी ली है। उसे हमने ऊपर से कट कर लिया है, धो लिया है, अच्छे से कपड़े से पोंछ लिया है। और थोड़ी देर जो है आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे सुखा सकते हैं और या फिर धूप में भी रख सकते हैं, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए। आप ये ज़रूर करें प्रोसेस, उससे जो अचार है लंबे समय तक खराब नहीं होगा। ऐसे ही हमने ये हरी मिर्च ली है। मिर्च हमने 400 ग्राम के करीब ली है और इन्हें भी हमने अच्छे से धो के कपड़े से पोंछ के पंखे के नीचे सुखा लिया था। आप चाहे तो धूप के नीचे भी सुखा सकते हैं, उससे अच्छे से इसका मॉइस्चर जो है निकल जाएगा। अचार में मॉइस्चर हो तो अचार जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए आप उसे ज़रूर उसका मॉइस्चर निकालने के लिए या तो आप धूप में नहीं रखना चाहते तो पंखे के नीचे ज़रूर सुखाएं। अब देखिए, कैरी के जो हम इस तरह से पीसेस कर लेंगे और इसकी जो गुठलियां हैं वो अलग कर लेंगे हम। तो देखिए, ये अचार जो है हम जो है बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके बनाने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और झटपट जैसे आज आपने बनाया है तो कल आप खाना भी शुरू कर सकते हैं। इतना स्वादिष्ट लगता है ये, और बनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। नॉर्मल अचार जब बनाते हैं हम तो 2 से 3 दिन उसे रखते हैं, फिर उसे खाना शुरू करते हैं। लेकिन इस तरह से अगर आप आम का कूचा बनाते हैं तो क्या होगा कि आप उसे झटपट से खाना शुरू कर देंगे और वो बहुत ही टेंगी और चटपटा लगता है खाने में। तो देखिए, यहाँ पर कैरी की जो है हमने बीज अलग कर लिए हैं, जो गुठली है वो अलग कर रहे हैं। ध्यान रहे, कैरी हमें बिल्कुल कच्चा आम लेना है, कहीं से भी पकी ना हो। अब हम क्या करेंगे, या तो आप एक चॉपर में जो है इसे बारीक चॉप कर ले, या फिर ग्राइंडर में हल्का सा आप इसे चॉप कर ले, दरदरा सा, या फिर आप इस तरह से आप इसे बारीक बारीक कट कर लीजिए। मैं यहाँ पर बारीक बारीक नाइफ से कट कर लूंगी सारी कैरी को। आप चाहें तो जो चॉपर आता है उसमें आप चलाकर इसे बारीक बारीक चॉप भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से जब हम अचार बनाते हो तो दिखने में भी काफी सुंदर लगता है और टेम्पटिंग लगता है। तो देखिए, कैरी हमने सारी बारीक कट कर ली है। अब इसे एक कंटेनर में निकाल लेते हैं। ध्यान रहे, हमारा जो नाइफ है वो भी सूखा होना चाहिए और हाँ, जो हमारे हाथ हैं वो भी एकदम ड्राई होने चाहिए, और जिस कंटेनर में हम इसे ट्रांसफर करेंगे वो भी एकदम सूखा होना चाहिए। किसी भी चीज में जो है मॉइस्चर ना हो, बिल्कुल ड्राई हो, तभी ये अचार अच्छा बनेगा और लंबे समय तक चलेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने जो कैरी कट करके अलग रख ली है। अब हम जो हरी मिर्चें हैं उनको भी इस तरह से 1 2 3 इकट्ठी लगाकर जो है बारीक बारीक कट कर लेंगे। मिर्चें भी बारीक बारीक कट करने से जो क्या है दिखने में अच्छी लगेंगी और खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगी। बड़ी बड़ी कटिंग हम नहीं करेंगे, बारीक बारीक इसे चॉप कर लेंगे। ये भी आप चॉपर में कर सकते हैं, जल्दी हो जाएगा। अगर आप चॉपर में करेंगे तो इसे रफली चॉप करके फिर आप इसे जो है चॉपर में डाल के बारीक बारीक चॉप कर ले, एकदम दरदरा, या फिर ग्राइंडर में भी आप इसे दरदरा सा पीस सकते हैं। तो देखिए, मैंने जो सारी मिर्चें हैं वो बारीक चॉप कर ली हैं। अब इसे भी हम कंटेनर में निकाल लेंगे। फटाफट से ये प्रोसेस करने के बाद जो हम क्या करेंगे, इसका मसाला बना लेंगे। इस कंटेनर को हम साइड में रख देते हैं और बनाते हैं हमारा मसाला। अब हमने एक पैन ले लिया है, उसमें फटाफट से हम 1 चम्मच जो है जीरा डाल लेते हैं, 1 चम्मच हम पीली सरसों डालेंगे, 1 चम्मच हम राई डालेंगे। अगर पीली सरसों ना हो तो 2 चम्मच आप राई डाल लीजिए, आधा चम्मच मेथी दाना और 3 चम्मच हम सौंफ डालेंगे। देखिए, हर अचार का जो मसाला है वो बिल्कुल डिफरेंट बनता है। किसी में कोई चीज़ ज़्यादा पड़ती है, किसी में मेथी ज़्यादा पड़ती है और किसी में सौंफ ज़्यादा पड़ती है। तो आप जब अचार का मसाला बनाते हैं, किसी भी अचार का मसाला, तो आपको ये बात का ध्यान रखना होता है कि सारी जो मसाले की क्वांटिटी है वो एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो देखिए, ये हमने अचार का मसाला भून लिया है अच्छे से सुनहरा होने तक। अब हम इसे एक कंटेनर में डालकर दरदरा पीस लेंगे।
अगर ये बारीक भी पीस जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे दरदरा पीसें तो जो इसका फ्लेवर है अचार में वो अच्छे से आएगा। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जार ले लिया है। अब ये सारा भुना हुआ मसाला जो है हम ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं। तो देखिए आप इसे भूनते वक्त जब इस बात का ध्यान रखिए, गैस को हम जब हाई फ्लेम पे रख के इसे भूनते हैं तो ये मसाला बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए या ज़्यादा पकना नहीं चाहिए, वरना मेथी का जो फ्लेवर है वो कड़वा आएगा। इसलिए मसाले को हल्का सा भूने और फिर गैस को बंद। मसाला हमारा दरदरा भून चुका है। तो देखिए हमने मसाले को भून लिया। अब इसे एक साइड रख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो कंटेनर ले लेंगे जिसमें हमने कैरी और मिर्च को रखा है। अब इसमें हम मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम 3 चम्मच नमक ले रहे हैं। नमक हमेशा अचार में अच्छी मात्रा में होना चाहिए, वरना जो है अचार जल्दी खराब हो जाता है। नमक की मात्रा बिल्कुल कम होगी तो अचार खराब होने का डर रहता है। अब इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च और जो हमने मसाला बनाया था 5 से 6 चम्मच था वो हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब 1 कप तेल में हमने इसे फुल गरम किया है। फुल गरम करने के बाद हल्का सा हमने इसे ठंडा किया है और फिर इसमें हमने आधी चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच सौंफ और जो है कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और आधी चम्मच हींग डालकर हमने इसे थोड़ा सा मिक्स किया है। बिल्कुल गरम गरम ऑयल में हमें नहीं डालना है, हल्का सा ऑयल ठंडा करके हमें ये मसाले के अंदर डाल लेना है। तो 1 कप जो तेल है इसमें पूरे अचार में हमने डाल लिया है। तो देखिए ये बिल्कुल मेजरमेंट जो है बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे हमने आधा किलो कैरी ली थी और 400 ग्राम हरी मिर्च ली थी। उसमें हमने 1 कप जो है ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हमने अच्छे से धुआंधार गरम किया था, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से गरम होने के बाद उसे हल्का सा ठंडा किया हमने। फिर उसके बाद उसमें जो है आधी चम्मच, अगर हल्का सा भी कुछ गंदा है या हाइजीन नहीं है तो अचार हमारा खराब हो जाएगा। तो हम ये प्रोसेस करेंगे। हमने लकड़ी का कोयला लिया है, उसे हमें जो गरम करके उस पर हल्का सा सरसों का तेल डाला है और उसकी जो स्टीम है, भाप है, उससे हमने कंटेनर को क्लीन किया है ताकि जो सारे जर्म्स हैं इसके अंदर ख़त्म हो जाएं और अचार को जब हम इसमें डालें तो अचार हमारा जो है कई महीनों तक ख़राब ना हो। तो इस तरह से अगर हम अचार डालते हैं तो सालों साल भी ख़राब नहीं होगा आपका अचार। आप ये जो प्रोसेस है ज़रूर करना अचार डालते वक्त, तो अब आपका अचार लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। तो देखिए हम इस तरह से ये जो दोनों कंटेनर है, आधा आधा किलो की कंटेनर है, तो हमने जो है 1 किलो के करीब जो है अचार डाल लिया है। ये कंटेनर दोनों हम ऊपर तक भर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए हमने अचार को डालकर रेडी कर लिया है और देखिए कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। तो इस तरह से अगर आप अचार डालेंगे कैरी और हरी मिर्च का या ओनली कैरी का भी, अगर ये ट्रिक आप फॉलो करते हैं तो आपका अचार सालों साल भी खराब नहीं होगा। तो देखिए मैंने अचार डाल लिया है और तैयार कर लिया है। आप भी बनाइए और इससे पूरी गर्मी इंजॉय कीजिए इस अचार को। तो मैंने बना लिया है, आप भी बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और आप अब मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए बाय बाय।